नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है एक किसान भाई के कमेंट के द्वारा बनाई गई हुई है। जैसा कि एक किसान भाई का कमेंट था कि उनकी गाय की गोबर में बदबू आती है और उनकी गाय जो है गोबर पतला कर रही है, तो इसका कुछ उपाय बताइए। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने तिवाना फीड स्टार्ट की है और उनकी गाय जो है अब गोबर भी पतला करने लग गई और गोबर में बदबू भी आ रही है। तो फिर हमने सोचा कि आज इसी पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फीड चेंज करते हैं या मौसम चेंज होता है तो पशु का गोबर पतला हो जाता है, या कभी कभी गाय भैंसों के गोबर में से बदबू आने लग जाती है। तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। कि सबसे पहले तो यदि आपके फार्म पर कई समय से आपने डीवार्मिंग नहीं की है तो सबसे पहले तो आपको अपने पशु की डीवार्मिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी पशु के गोबर से बदबू आए या पशु का गोबर पतला हो जाए या पशु को गोबर करने में दिक्कत हो तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि पशु की डीवार्मिंग कर देनी चाहिए। क्योंकि जो पशु के गोबर में गड़बड़ी होती है वो पशु के रूमन से होती है। यदि पशु का रूमन प्रॉपर काम करता रहेगा तो पशु का गोबर बिल्कुल अच्छा आएगा, बिल्कुल जिस प्रकार से होना चाहिए केक के साइज़ का वैसा गोबर आता है। पर यदि पशु के रूमन में गड़बड़ी होती है तो पशु का जो गोबर है वो पतला हो जाएगा, या तो पशु के गोबर में बहुत बदबू आएगी या पशु जो गोबर में अनाज वगैरह फेंकने लग जाएगा। ये समस्याएं जब आती है जब पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम डीवार्मिंग कर देते हैं, फिर भी उसके बाद भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि पशु का या तो गोबर पतला हो गया है, या पशु के गोबर में बहुत बदबू आ रही है, या पशु जो है हम जो फीड खिला रहे हैं उसी फीड में से जो अनाज है पशु गोबर में निकाल रहा है। अगर ऐसा होता है, पशु गोबर में से अनाज निकालता है, तो वहाँ पर फार्मर को नुकसान होता है, क्योंकि हम जो फीड उसे खिला रहे हैं प्रॉपर वो पूरा डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। उसमें से जो है वो केवल 60% जो है डाइजेस्ट कर रहा है, बाकी 40% जो है गोबर के अंदर निकाल रहा है। तो उससे जो है 40% का जो मिल्क प्रोडक्शन बनना था तो वो नहीं बनेगा, और वहाँ पर जो हमारे फार्मर है उसे नुकसान होगा। तो इनका रीज़न यही होता है कि डीवार्मिंग या तो आपने की है पहले पर प्रॉपर नहीं की है। हम हमेशा आपको यही बताते हैं कि डीवार्मिंग आपको एक अच्छे डीवार्मर से करनी चाहिए, क्योंकि डीवार्मिंग हमेशा हमें ऐसी करनी चाहिए पशु के बॉडी वेट के हिसाब से करनी चाहिए। जैसे यदि पशु का बॉडी वेट कम है तो आप कम पावर की गोली खिलाइए, पर यदि पशु का बॉडी वेट ज़्यादा है और वहाँ पर आप उसे कम पावर की गोली खिला देंगे तो वो प्रॉपर पशु पर काम नहीं करेगी, और हमें लगेगा कि हमने तो डीवार्मिंग कर दी है, पर जो उसके प्रॉपर कीड़े वगैरह मरने चाहिए वो मरते नहीं हैं, और जिसकी वजह से फिर आगे चलकर वो प्रॉपर रूमन काम नहीं कर पाता है। और जो जैसा अगर पशु के अंदर कीड़े होते हैं तो हम जब भी उसे फीड वगैरह खिलाते हैं तो फीड जो है वो कीड़े भी खाते हैं उसमें से, तो जिसकी वजह से पशु को जितना दूध बनाना चाहिए, जितना दूध बनाकर देना चाहिए, पशु उतना दूध भी नहीं दे पाता है, और उसका रीज़न यही होता है कि उसके पेट के कीड़े। तो हमें जब भी हमें ऐसा लगे कि पशु के गोबर में बदबू आ रही है या पशु गोबर पतला कर रहा है तो हमें तुरंत उसकी अच्छे डीवार्मर से डीवार्मिंग कर देनी चाहिए। डीवार्मर हमेशा आप जब भी डीवार्मिंग करें तो बदल कर करें, मतलब हमेशा एक ही जैसे डीवार्मर से नहीं करनी चाहिए, हमेशा आपको बदल बदल कर डीवार्मिंग करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम एक ही प्रकार के डीवार्मर से पशु की डीवार्मिंग करते हैं तो जो पेट के कीड़े होते हैं उनको उस डीवार्मर की आदत हो जाती है, तो वो उससे मर नहीं पाते हैं। तो इस वजह से जब भी आप डीवार्मिंग करें तो हर बार एक नए डीवार्मर से डीवार्मिंग करें। उसके बाद एक बात का और ख़ास ख्याल रखिए कि जब भी आप अपने पशु की डीवार्मिंग करने वाले हैं तो उसके आप 2 दिन 3 दिन पहले से आप पशु को लिवर टॉनिक स्टार्ट कर दीजिए, और डीवार्मिंग करने के बाद भी रेगुलर फिर आपको कम से कम 5 से 6 दिन जो है लिवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी हो जाता है पशु को। क्योंकि जब हम पशु की डीवार्मिंग करते हैं तो डीवार्मिंग की वजह से पशु का जो रूमन है वो थोड़ा सुस्त हो जाता है, तो जिससे फिर हम जो भी चीज़ पशु को खिलाते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाती कुछ समय के लिए। पर यदि हम जब पहले से पशु को
लिवर टॉनिक देना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे जो पशु का जो रूमन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फिर जब हम उसकी डिवार्मिंग करते हैं तो पशु का जो रूमन है वो एक्टिवेट रहता है, और जिसकी वजह से पशु पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि पशु को कोई परेशानी नहीं आएगी, पशु सुस्त नहीं होगा यदि आप उसकी हैवी डिवार्मर से डिवार्मिंग करेंगे। तो जब भी आपके पशु के गोबर में बदबू आए तो तुरंत आपको उसकी डिवार्मिंग कर देना है और लिवर टॉनिक चला देना है। और यदि आपने अच्छे डिवार्मर से डिवार्मिंग करी है और उसके बाद भी आपके पशु के गोबर में बदबू आ रही है तो फिर आपको अपने पशु को बफ काइंड के पाउच लाना है। 2 पाउच एक दिन बैक टू बैक पिला देने हैं घोलकर, जिससे कि आपके पशु के जो पेट में जो भी गंदगी वगैरह जमी होगी या कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया होगा जिसकी वजह से पशु का जो गोबर बदबू मार रहा है, तो वो पूरा पेट उसका खाली हो जाएगा बफ काइंड के पाउच से। और उसके बाद जब पशु खाने में भी अच्छे से लग जाएगा, जुगाली भी प्रॉपर करने लग जाएगा और दूध पे भी अच्छा चलेगा। तो जब भी ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप बफ काइंड जो पाउडर है उसका यूज़ ज़रूर से करिए। ये जो बफ काइंड पाउच है ये मैनकाइंड का प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अभी जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में भी हमें अपने जो पशु की डिवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपने महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले यदि डिवार्मिंग करी थी तो आप अभी गर्मियों के समय में फिर से अपने पशु की एक बार डिवार्मिंग ज़रूर से कर दीजिए, ताकि पशु जो है पहले तो गर्मी से परेशान है और उसके बाद दूसरी जब पशु यदि उसके रूमन में कुछ भी गड़बड़ होगी तो उससे भी परेशान हो जाएगा, तो फिर उसका मिल्क प्रोडक्शन और गिर जाएगा। तो इससे बचाने के लिए आप अपने पशु की डिवार्मिंग ज़रूर से कर दीजिए और पशु को लिवर टॉनिक ज़रूर से खिलाइए। और इसके साथ साथ जैसे जब भी आपके पशु के गोबर में बदबू वगैरह आए या पशु गोबर में अनाज फेंके तो आप जो है 10 ग्राम पर डे अपने पशु को मीठा सोडा चला दीजिए। इससे बहुत फ़ायदा होता है मीठे सोडे से। यदि आप 10 ग्राम पर डे अपने पशु को मीठा सोडा खिलाएंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जो आपके पशु के गोबर में बदबू आ रही थी वो बदबू गायब हो जाएगी। और इसके साथ साथ पशु का गोबर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, मतलब अनाज वगैरह भी नहीं फेंकेगा और पशु जो है जुगाली भी अच्छी करेगा और जो दूध है वो भी बढ़ जाएगा। और जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम पशु की फीड वगैरह चेंज करते हैं तो पशु को दस्त लग जाते हैं, पशु का गोबर पतला हो जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जैसे एकदम से हम पशु को पहले कुछ दूसरी फीड खिला रहे थे और एकदम से हम कोई नई फीड खिला देते हैं तो उससे पशु का जो रूमन है वो एकदम से उस फीड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से पशु का गोबर जो है पतला हो जाता है। तो हमें करना क्या है, जब भी हम कोई नई फीड स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले तो हमें लिवर टॉनिक चला देना है और उसके साथ में जैसे हमारी जो पुरानी फीड थी उसके साथ में हमें नई फीड देना है। जैसे कि हम मान लीजिए कि 2 किलो हम कोई सी पुरानी फीड खिला रहे थे तो हमें जो है उसे 1.5 किलो करके आधा किलो जो हमारी नई फीड है वो डाल देनी है और फिर धीरे धीरे करके जो नई फीड है उसकी मात्रा बढ़ाते जानी है और पुरानी फीड की कम करते जानी है। यदि इस प्रकार से आप अपने पशु को खिलाते हैं तो आपके पशु का गोबर बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। और इसके साथ में जो हम बिल्कुल कभी भी जब नई फीड खिलाते हैं तो आप देखेंगे कि एकदम से दूध कम हो जाता है, तो वो दूध जो है कम नहीं होगा। और जैसे कि जो हैवी एनिमल्स रहते हैं, हाई मिल्किंग काऊ, उन्हें हमें 6 ग्राम की गोली से डिवार्मिंग करनी चाहिए और जो थोड़े कम वज़न के होते हैं उसे हम 3 ग्राम के ऊपर जो वज़न की गोली आती है उससे अपने पशु की डिवार्मिंग करनी चाहिए। जैसे हमारी बछड़ियाँ हैं उनको भी हम 3 ग्राम की गोलियाँ दे सकते हैं, पर जो हैवी मिल्किंग काऊ होती है, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है, जिनका शरीर भारी होता है, उन्हें कम से कम 6 ग्राम की गोली तो आपको खिलानी ज़रूरी है, जब ही जाकर वो काम करती है। क्योंकि जो हमारी गाय भैंस होते हैं इनके अंदर 36 प्रकार के कीड़े होते हैं। इनकी नाक में, आँख में, पेट में, आंत में बहुत सारे प्रकार के ऐसे कीड़े होते हैं जो हम नहीं देख सकते। तो यदि हम एक अच्छा डिवार्मर यूज़ करके अपने पशु को खिलाते हैं तो ये सारे कीड़े तब उससे ही मरते हैं। वरना हम यदि कोई हल्के डिवार्मर से इनकी डिवार्मिंग करेंगे तो 1-2 जगह के ही उनके कीड़े मरेंगे और बाकी जो कीड़े नहीं मरेंगे तो वो पशु को प्रॉपर जो है मिल्क प्रोडक्शन नहीं करने देंगे, दूध नहीं बनाने देंगे और उनका खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं करने देंगे। तो किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। किसी भी विषय पर वीडियो आप लोगों को बनवानी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर से बनाएंगे। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करना।
हमारे चैनल को सब मिलकर आप सपोर्ट करिए, ताकि हमारा ये जो छोटा चैनल है आगे चलकर एक जल्दी से बहुत बड़ा चैनल बन जाए। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।